गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से आप मानुस। फर्ज से बड़ी कोई दौलत नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। और यही है आज की कहानी। एपिसोड नंबर है 2011 और राजस्थान के झुंझुनू के छोटे से कस्बे नयासार के में रहने वाले राजेश, जो एक सरकारी शिक्षक थे, उनके बारे में एक कहानी है। दोस्तों, उसके छोटे भाई थे सुरेश। सुरेश की नौकरी हाल ही में छूट गई थी और वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। एक दिन सुरेश ने बड़े भाई राजेश को फोन कर विनम्रता से कहा कि यदि राजेश अपने हिस्से की जमीन पर उसे कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दे तो उसका किराया बच जाएगा और वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। लेकिन राजेश तो राजेश था। उसका जवाब बड़ा कठोर था। उसने कहा कि चीज मेरी, काम तुम्हारा, ये कहां का इंसाफ है। सुरेश ने, जो कि छोटा भाई था, उसने निराश होकर बस इतना ही कहा कि ठीक है भैया, जैसे आप ठीक समझे। फोन कट गया। लेकिन राजेश के भीतर एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गया। जब राजेश ने अपनी पत्नी सीमा से पूछा कि क्या हुआ, तो राजेश ने बात बताई और सीमा ने सहज भाव से कहा कि अगर छोटा भाई मुश्किल में है तो उसे मदद करो। आखिर बड़े भाई हो, कुछ तो तुम्हारा फर्ज बनता है। राजेश झुंझला गया। सब मुझसे ही फर्ज की उम्मीद क्यों रखते हैं? और यह कहकर वो अपना झोला उठाकर घर से निकल गया। दोस्तों, बाजार में सब्जी लेते हुए उसकी नजर पुराने सब्जी वाले रामलाल पर पड़ी। बातचीत में रामलाल ने बताया कि वो गांव गया था क्योंकि उसके छोटे भाई की हालत ठीक नहीं थी। उसने कहा, बापू नहीं रहे साहब, पर बड़ा भाई भी तो बाप के समान होता है ना। कहने को तो ये एक साधारण सी बात थी, लेकिन राजेश के भीतर गहरा असर छोड़ गई। उसे एहसास हुआ कि शायद वो भी अपने फर्ज से मुंह तोड़ रहा है। अब राजेश बिना देर किए सब्जी वहीं छोड़कर ऑटो पकड़कर पुराने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपने दिवंगत पिता की बातें याद आती हैं। बेटा, बड़ा होना सिर्फ उम्र से नहीं होता है, जिम्मेदारी से होता है। घर के बाहर पहुंचते ही बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। ताऊ जी। उनकी मासूम मुस्कान ने जैसे राजेश के कठोर मन को पिघला दिया हो। सुरेश बाहर आता है और झिझकता हुआ आता है। राजेश मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने एक बार मना किया और तूने फिर भी कभी फोन नहीं किया मुझे। सुरेश कहता है कि जब आपने मना कर ही दिया तो जबरदस्ती क्या करता। राजेश, जो कि बड़ा भाई था, हंसते हुए कहता है कि हाँ भाई, जैसे तू हमेशा मेरी हर बात मानता है। इस पर सुरेश बोलता है, क्यों नहीं मानता भैया, अब बताओ क्या मानना है। और दोनों के बीच का मौन, उनकी शांति, उनकी साइलेंस बहुत कुछ कह देती है। राजेश जेब से कुछ पैसे निकालकर सुरेश की हथेली पर रखता है और कहता है कि ये रख लो,
फर्नीचर की मरम्मत करवा लेना, और जब कोचिंग सेंटर शुरू करना हो तो सब बढ़िया दिखना चाहिए। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब कि मैं आपके हिस्से में सेंटर खोल सकता हूं? उसे बड़ा आश्चर्य भी होता है और विस्मय भी। राजेश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ऐसा नहीं पगले, ये मेरा फर्ज है और मैं ही भूल गया था इसे। दोनों भाई गले लग जाते हैं और हवा में एक भावनात्मक इमोशनल सन्नाटा छा जाता है। साइलेंस हो जाती है जिसे बच्चों की मासूम हंसी ने तोड़ दिया होता है। उस पल राजेश ने समझा कि बड़ा होना केवल उम्र का नहीं, बल्कि त्याग, समझ और जिम्मेदारी का मापदंड होता है। दोस्तों, बड़ा होना केवल उम्र का या अधिकार से नहीं होता है, बल्कि अपने छोटे की चिंता, सहयोग और उसकी परिस्थितियों को समझने से होता है। रिश्तों की असली संपत्ति प्रेम और करुणा होती है, ना कि जमीन, जायदाद। जब हम अपने परिवार की कठिनाइयों में साथ खड़े होते हैं, तभी वास्तव में बड़ा होने का अर्थ पूरा होता है। मानव जीवन में रिश्तों का महत्व शब्दों से परे होता है, विशेषकर जब बात भाइयों की हो तो ये रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और फर्ज का प्रतीक बन जाता है। अक्सर जीवन की दौड़ में संपत्ति और स्वार्थ के बीच रिश्तों की ये गर्माहट कहीं खो जाती है, लेकिन जब कोई पल हमें अपने फर्ज का एहसास दिला देता है, तब हम समझ पाते हैं कि बड़ा होना केवल उम्र का नहीं, बल्कि दिल का भी मामला होता है। शायद यही मैसेज था आज की इस कहानी का, कि फर्ज से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कहानी थोड़ी लंबी अवश्य थी, पर मुझे उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करता हूं कुछ नई बातों की और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।